हेलो फ्रेंड्स। गुलाब का फूल एक ऐसा फूल है जिसकी ढेरों वैरायटी है और बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। अगर आप नर्सरी में गुलाब लेने जाते हैं तो आप देखेंगे कि ढेरों कलर के गुलाब हैं, अनगिनत गुलाब हैं जिनके अलग अलग कलर हैं और काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी है। स्पेशली ये जो गुलाब होते हैं ये होते हैं हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब। तो हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर के गुलाब आपको नर्सरी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा गुलाब हो जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, तो इसके लिए आपको जो गुलाब चाहिए वो चाहिए देसी गुलाब। अगर आपके पास देसी गुलाब है और आपके देसी गुलाब में कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज के इस टॉपिक में हम देसी गुलाब के बारे में ही बात करने वाले हैं। इसमें हमें क्या केयर करनी है और क्या फर्टिलाइज़र डालना है। आज मैं आपको एक होममेड फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी देसी गुलाब के लिए, जिससे आपके देसी गुलाब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम देसी गुलाब की केयर के बारे में। अगस्त का महीना लगभग ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है आपके गुलाब के पौधे में, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी घास वगैरह उग आती है हमारे देसी गुलाब में, तो इनको आप फटाफट से निकाल लीजिए। और अगर इसमें कोई ख़राब होती हुई पत्तियां हैं तो आप इनको भी निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो ये आपके पौधे की मिट्टी में गिरते रहेंगे और फिर फंगस बना देंगे, और एक बार फंगस मिट्टी में लग गया तो ये आपके पूरे ही पौधे को ख़राब कर देगा। बारिश के सीज़न में गुलाब के पौधे में सकर ब्रांच बहुत ही तेज़ी से निकल कर आता है, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सकर ब्रांच 7 पत्तियों की ब्रांच होती है और ये जो हमारा ग्राफ्टिंग नोड है गुलाब के पौधे का, उससे नीचे निकल कर आती है। आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और आप इसे निकालेंगे और फिर से ये दोबारा उग कर आ जाएगी। तो आप इसको अपने पौधे से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। इसमें 7 पत्तियां होती हैं और ये ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आता है, क्योंकि ये आपके पौधे की एनर्जी ले लेगा और फ्लावरिंग को भी रोक देगा। तो ये 2 काम हमको फटाफट से अपने गुलाब के पौधे पे कर लेना है। इसके बाद जो तीसरा काम है वो है हमारे गुलाब के पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है आपको। इसकी जो ब्रांच ख़राब हो गई है आप उसको निकाल दीजिए। साथ ही कुछ ऐसी ब्रांच जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके प्लांट में ऐसे ही पड़ी हुई है, इसको आप ब्लाइंड शूट कह सकते हैं या फिर ब्लैंक शूट भी कह सकते हैं, जो कि ऐसे ही हमारे पौधे में पड़ी रहती है और उसके ऊपर से कोई पत्ती निकल कर नहीं आती है और ना ही नीचे से कोई नई ब्रांच निकल कर आती है। इसको हम ब्लाइंड शूट कहते हैं। तो इसके टिप को आप 2-3 नोड छोड़ करके काट दीजिए। इससे जो हार्मोन है इसमें सर्कुलेट हो जाएगा और चांसेस हैं कि यहाँ से अब नई ब्रांच निकल कर आए, और नई ब्रांच निकल कर आने पर ही नई कलियाँ बनती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गुलाब के पौधे में जब तक नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी तो नई कलियाँ नहीं बनेंगी, और नई कलियाँ नहीं बनेंगी तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है फर्टिलाइज़र की, खाद की। तो हम अपने गुलाब के पौधे को क्या खाद दें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि हमारा देसी गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे। इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड फर्टिलाइज़र, जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 3 चीज़ें हमारे घर की किचन से ही लिया है। पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है चाय की पत्ती। ये इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है, जिसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था 2-3 पानी से, और फिर इसको मैंने पहले धूप में अच्छे से सुखा लिया है। हमेशा ध्यान रखें, जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है उसको आप अच्छे से 3-4 पानी में धोकर और 2-3 दिन धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। गीली चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको डालने से कभी फंगस तो नहीं लगेगा, चींटियाँ तो नहीं लगेगी। अगर आप गीली चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर फंगस और चींटियाँ लगेंगी। हम चाय की पत्ती का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे गुलाब के पौधे को एक बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन देता है। दूसरी जो चीज़ है वो है प्याज के छिलके। प्याज की जो सबसे ऊपर की सूखी हुई परत होती है उसी को लेना है आपको, नीचे की कोई परत नहीं लेना है आपको। अगर आपको लगे कि ये गीली है तो इसको भी आप पहले 1-आध दिन धूप में ज़रूर सुखा लीजिए, क्योंकि गीली छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको।
प्याज का छिलका एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे गुलाब के पौधे के लिए, और ये जो है वो रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, आपको पता है। तो इसको डालने से रूट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और इसको डालने से हमारे पौधे में किसी भी तरीके का फंगस और कीड़े भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर वो है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को आप पहले अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आप उसको एक पाउडर बना लीजिए, और मोटा मोटा पाउडर बनाना है आपको। और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है वो मैंने लिया है 4 चम्मच चाय की पत्ती और 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर, और ये जो प्याज के छिलके हैं वो लगभग 4 प्याज के छिलके मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप केले के छिलके और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। इनको एक दिन के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए, प्याज के छिलकों को और केले के छिलकों को, और फिर आप अगले दिन वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको आप अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। लेकिन चाय की पत्ती को आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब इन तीनों ही चीज़ों को मिलाकर हम इसको मिट्टी में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इसको डालने का सही तरीका क्या है। अगर आप अपने पौधे को फंगस और चींटियों से बचाना चाहते हैं तो इसको डालने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इसको डालने के लिए सबसे पहले आप पौधे की जो मिट्टी है इसको थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए, और पौधे की जड़ के आसपास एक गड्ढा सा बना लीजिए। जड़ के आसपास एक गड्ढा सा बनाकर ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया है इसको डालकर इस मिट्टी से जो हमने साइड की है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। आप इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी से अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऊपर छोड़ेंगे तो इसमें चींटियाँ लग जाएंगी। तो इसलिए आपको इसे नीचे अच्छे से दबाना है मिट्टी में, और अच्छे से कवर कर देना है आपको। ये जो फर्टिलाइज़र है आप इसे 20 दिन में एक बार अपने देसी गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। 20 दिन बाद दोबारा आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी हमेशा सूखी भी होनी चाहिए। बहुत गीली मिट्टी में आप इसका इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर 2 दिन पहले बारिश हुई है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, पर फिर भी मिट्टी ऐसी स्थिति में है कि मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल सकती हूँ। लेकिन अभी मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, वाटरिंग मैं इसमें कल करूँगी जब इसमें मिट्टी थोड़ी और सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपके देसी गुलाब में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप अपने देसी गुलाब में फटाफट से ये काम करें, इस फर्टिलाइज़र को डालें, फिर आप देखें कि आपके देसी गुलाब में कितने सारे फूल निकल कर आएंगे।